हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, बेसिक मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट और थोड़े कॉन्सेप्ट रह गए थे। आज उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पूर्ण रूप से आज आपका बेसिक मैथ तैयार करा देंगे हम। तो आइए चलिए देखते हैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि बच्चों आपको हमने कल भी गुणा बताया था, गुणा करना सिखाया था, जिसमें क्या थे, ऐसे हमने कुछ नंबर्स लिए थे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसा कि हमने कुछ इस प्रकार से कल नंबर्स लिए थे और वहाँ पर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पर केवल 1 डिजिट था, यानी कि इसे हम बोलते हैं एक अंकों का गुणनफल। इसे हम बोलते हैं एक अंकों का गुणनफल। इसको हमने कल सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं 2 अंकों का गुणनफल, यानी कि यहाँ पर जिससे हमें गुणा करना है वहाँ पर 2 डिजिट होंगे, यानी कि 2 अंक होंगे। जैसा कि यहाँ पर केवल 1 डिजिट था, यहाँ पर 2 डिजिट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल कराए थे और आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला डिजिट होता है, जो पार्ट होता है, उसमें से जो हमारा राइट साइड में होता है, राइट साइड में जो डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं। और मैंने कल आप लोगों को बताया था, मल्टीप्लिकेशन करते समय, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते समय हमेशा ध्यान देते हैं दाएं से बाएं की तरफ आते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ आते हैं, बढ़ते हुए आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, यानी 3 का जो पहाड़ा है हम 6 बार पढ़ेंगे, जो कि होता है 18, यानी कि 18। तो मैंने आपको बताया था जब क्या होता है 2 डिजिट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट वाले डिजिट को यहाँ पर लिखते हैं और जो डिजिट बचता है वो क्या हो जाता है, कैरी, और यहाँ पर ऊपर लिख दिया जाता है, जिसको कि हम इस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में, 3 5 जा 15, यानी 3 5 15 होता है, और 1 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 हुआ, तो इसको हम 6 को यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 होता है वो हो जाएगा बच्चों कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, तो उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 3 का 9, 9 1 हो जाएगा 10, 10 के यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1 हो जाएगा कैरी, और फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 3 2 जा 6 और 1 कैरी था, हो जाएगा 7। फिर उसके बाद देखो बच्चों, हमने जब स्टार्ट किया इस डिजिट से, तो इसके नीचे हमने इसका जो गुणनफल आया, गुणा करने के बाद यहाँ पे लिखा। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पर एक डिजिट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, स्पेस दे देते हैं, यानी यहाँ पर या तो आप 0 लिख दीजिए या तो फिर आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए या 0 लिख दीजिए, दोनों सही है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम बच्चों, इसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ से करते हैं। इसको मल्टीप्लाई यहीं से शुरू करना है, बट लिखना हमें कहाँ पे है, इसके नीचे से लिखना है। 2 6 जा होता है 12, 12 का होगा 2 यहाँ पे, और 1 हो जाएगा कैरी, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 5 जा 10 होता है, 10 1 हो जाएगा 11, यानी 11, 1 यहाँ पर लिखते हैं और 1 हमारा हो जाता है कैरी। 2 3 जा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा बच्चों 7, और फिर उसके बाद हमें लास्ट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इनका हम आपस में एडिशन करते हैं, नॉर्मल एडिशन। जैसे इसके पहले हमने
आपको पढ़ाया था, नॉर्मल एडिशन करते हैं। यहाँ पर 8 है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, बात एक ही होती है। तो अगर यहाँ पर मान लो 0 था तो 8 + 0 यानी कि 8 ही होगा। मैंने आपको कल बताया था 0 किसी नंबर में जुड़ता है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, उसका मान वही रहता है। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 6 + 2 होता है 8, 1 और 0 1 हो जाएगा। 7 + 7 होता है 14। मैंने आपको बताया था जब ऐड करते हैं 2 डिजिट का नंबर आ जाता है तो केवल एक डिजिट को लिखते हैं और वो एक डिजिट को यहाँ पर कैरी ला देते हैं, 4 1 5 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो कुछ इस प्रकार से जब हम 2 डिजिट के नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर्स में, तो इस प्रकार से उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों आइए हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 डिजिट के स्थान पर 3 डिजिट हो जाता है यानी 3 अंक हो जाते हैं, तो 3 अंकों का गुणा हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से उसे भी समझते हैं। जैसे जैसा कि बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर देखा था 2 डिजिट का कैसे होगा, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर एक अंक यहाँ पर छोड़कर यानी इस स्थान को खाली छोड़ा और इसका मल्टीप्लाई किया इन सभी नंबर्स में और इसको लिखकर ऐड किया। ऐसे यहाँ पर भी होगा, पहले हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, इन सारे नंबर्स के साथ, फिर उसके बाद हम करेंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन सारे नंबर्स में और यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ देंगे और 3 का करने जाएंगे तो 2 प्लेस छोड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 5 3 जा 15 होगा, 1 कैरी यहाँ पर हमने लिखा, 5 1 जा 5 1 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 1 कैरी यहाँ पे लिखा जाएगा। 5 4 जा होता है बच्चों 20 यानी 5 चौके 20, 1 कैरी था 21 हो जाएगा, 1 यहाँ पर लिख जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा हासिल। पंक्तियाँ 15 होता है, 15 + 2 हो जाएगा 17, 17 की 7 हो जाएगा, 17 का हम यहाँ पर लिखते हैं 7 और 1 कैरी हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। 5 1 जा 5 1 क्या होता है बच्चों 6 हो गया। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक खाली स्थान या 0 लगा देंगे। हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं ताकि जब हम ऐड करते हैं तो हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह रहेगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे आखिर में है क्या। 0 रहेगा तो आसानी से समझ जाएंगे कि इसको ऐड करना है। 0 से किसी भी वैल्यू या मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 3 जब होता है बच्चों 12 जब आएगा तो इसका हम केवल 2 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी, इसको यहाँ पर लिखते हैं। 4 1 जा 4 1 हो जाएगा 5 बच्चों। फिर होता है 2 4 2 जा 8 8 यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद 4 4 जा 16 होता है, 16 का 6 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर आएगा 4 3 जा 12 और 1 कैरी था हो जाएगा 13, 13 का हम लिखेंगे 3, 1 कैरी होगा, यहाँ पर कैरी यहाँ पर लिख देते हैं और 4 1 जा 4 और इसका 1 कैरी था हो जाएगा 5। अब बच्चों जब हम 2 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, यहाँ पर 0 लगाया जाता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 0 लगाना पड़ेगा। 2 0 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो थर्ड प्लेस पर है, तो बाकी के 2 प्लेस पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे हम। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 और फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6, 2 1 जा 2। ये हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे बच्चों ऐड कर लेंगे। 5 को 0 के साथ ऐड करेंगे, 5 होगा 6 2 8 हो जाएगा और फिर 6 5 11 हो गई, 11 की 1 हासिल हमारे 1 बचेगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। 8 2 10 11 और ये 1 हमारी क्या थी हासिल थी, उसको भी ऐड करेंगे हो जाएगा 12 यानी 12। 1 यहाँ पर होगा कैरी, यहाँ पर लिखते हैं। 6 4 10 होता है, 10 7 17
और एक उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 की 8 लिखेंगे हम यहाँ पर और क्या हो जाएगा एक हासिल यानी 1 कैरी हो जाएगा। अब क्या कहते हैं बच्चों इसको ऐड करेंगे 8 3 11 होता है 11 और 6 17 और 1 कैरी था हो जाएगा 18 हो गया तो हम उसका पीछे केवल एक वर्ड लिखेंगे 1 डिजिट 8 और 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 5 + 6 होता है 11 और 1 कैरी 12 हो गया और यहाँ पर 1 कैरी 2 1 3 हो गया। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए। एक होता है 2 डिजिट का और एक 3 डिजिट यानी 2 अंक का गुणा और 3 अंकों का गुणा हमने आपको बता दिया है। अब आपको हम देते हैं क्वेश्चन घर पर सॉल्व करने के लिए जिसे आप लगाएंगे और इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके बुक में हैं आप उसे सॉल्व करेंगे। ये रहा बच्चों आपको होमवर्क पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आपको ये दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे खुद से करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में अपना एक कमेंट लिखिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसको उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पर। यहाँ पर है एलसीएम। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले गुणनफल के बाद कल आपको मैंने भाग बताया था, भाग आपने पढ़ लिया था यानी डिवीजन। अब आते हैं हम बात करते हैं लासा यानी एलसीएम की। लासा क्या होता है बच्चों, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उनका लासा निकालना है, उनमें हमें ये पता करना है इनका जो लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, यानी एक ऐसी संख्या जिसको अगर हम उन दोनों संख्याओं से भाग दें तो वो संख्या क्या होती हैं कट जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं उस उन दोनों संख्याओं का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। आइए उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमें क्या है दिया गया है, एक क्वेश्चन है 3, एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर है 6। अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताएंगे। ये है एलसीएम सॉल्व करने का टाइप 1। ये हो गया बच्चों टाइप 1 हो गया। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है मल्टीपल। तो मल्टीपल निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें इसका पहले मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो हम इसका मल्टीपल यानी कि क्या लिखते हैं बच्चों, टेबल लिखते हैं। टेबल क्या होता है, मल्टीपल ही होता है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी हमने पहले 3 को 1 से गुणा किया फिर 2 से गुणा किया। तो ऐसे यहाँ पर होगा 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ये क्या हो गए, इसके हो गए मल्टीपल। ऐसे इसी तरह से हम 6 के यानी 6 के मल्टीपल लिखते हैं तो इसके हो जाएंगे 6, 12, 18, 24। इस तरह से इसके मल्टीपल हो जाएंगे। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, यहाँ पर दोनों मल्टीपल यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं दोनों डिजिट हैं, दोनों डिजिट के क्या हैं यहाँ पर मल्टीपल लिखे गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। और उसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है। बट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पर क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो यानी कि जो सबसे पहले मिल जाए यानी सबसे छोटा होता है उस मल्टीपल को हम लेते हैं जो कि दोनों में हमें मिलता है, उभयनिष्ठ होता है, दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, तो सबसे छोटा क्या है बच्चों यहाँ पर, ये हमारा 6 वाला जो पार्ट है, 6 नंबर है, 6 डिजिट है,
ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों में मिल रहा है यह मल्टीपल। तो ये दोनों का अगर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ 3, 6, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 6 यानी कि 6। ये है हमारा 3 और 6 का एलसीएम यानी कि लासा। ये 3 और 6 का लासा हमें मिल गया, क्या है वो 6 है, ये क्या है लासा है। ये एलसीएम यानी कि लासा है 3 और 6 का जो कि 6। इसी तरह से हम और भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं 4 और 6 का। 4 और 6 का जब हम निकालने जाते हैं, एलसीएम निकालने जाते हैं, तो इसका जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से होगा। और जब हम 6 का लिखने जाएंगे तो 6 होगा, 12 होगा, फिर उसके बाद होगा 18 होगा, फिर होगा 24। इस तरह से इसका क्या होगा मल्टीपल होंगे। तो जब हम इसको देखने जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है। फिर आप उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर कॉमन देख सकते हैं जो कि दोनों में है, वो है 24 यानी 24। यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। तो आप देखते हैं कि ये क्या है, पहले आया है और ये बाद में आया। तो हमें लेना क्या है, लोएस्ट नंबर लेना है, कौन सा, जो सबसे छोटा है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर लासा यानी कि एलसीएम जो है, एलसीएम जो है वो किसका एलसीएम 3 और एलसीएम आपका 4 एंड 6 का एलसीएम जो है 4 और 6 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 और 6 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी कि 12 होगा। 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 12। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको टाइप 1 के थ्रू लगाना है। इस फार्मूले का उपयोग करके इस तरह से आपको उसका एलसीएम निकालना है। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जैसे कि 4 और 8, दूसरा है 6 और 9, और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 8 और 12। आपको इन तीनों क्वेश्चंस को टाइप 1 की मदद से सॉल्व करना है घर पर। आओ बच्चों हम आपको बताते हैं टाइप 2। एलसीएम निकालने का टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 होता है हमारा, हम उसको कुछ इस तरह से निकालते हैं जैसे कि अगर हमें निकालना हो 3 और, जैसे हमने पहले निकाला था, आप यहाँ पे देते 3 और 6, 3 और 6 है और इसका हमें क्या निकालना है निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं 3 और 6 को, और सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स में से कोई भी नंबर्स ऐसा है जो कि 2, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटे नंबर देखते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर इन दोनों नंबर्स में ऐसा कोई नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है तो उसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों 2 लिखेंगे। 2 का डिवाइड 3 में नहीं होगा क्योंकि 3 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और जो 6 है वो 2 की टेबल में आता है, तो हम इसको 2 को क्या करेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर हमें 6 आता है, यानी कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो हमें 6 मिलता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6 होता है। यानी अगर हमने यहाँ पर 3 बार 2 का पहाड़ा पढ़ा तो हमें 6 मिला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि ये दोनों नंबर्स यहाँ हैं, अब 2 से नहीं डिवाइड होंगे या 2 के टेबल में नहीं आते। तो हम देखते हैं 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 की टेबल में आ जाएंगे। तो जब 3 से करते हैं तो ये 1 बार में और ये भी 1 बार। जब यहाँ पर बच्चों 1 आ जाता है
जितने भी नंबर्स होते हैं जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उसके नीचे अगर 1 आ जाता है तो हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं। आगे आगे अब यहाँ पर हम करेंगे, ये जो हमारे इस साइड से नंबर आते हैं, जो हमारे यहाँ पर नंबर्स हमको मिलते हैं, उनको आपस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 6। ये क्या हो जाएगा 6। अब ये रहा हमारा एलसीएम। किसका एलसीएम है? ये है 2 और 3 का एलसीएम। एलसीएम है 2 और 3 का, इसका आंसर आ गया 6। तो इस तरह से हम सेकेंड टाइप से क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम निकालते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं सेकेंड टाइप से एलसीएम निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है 12 और 9। दूसरा है 5, 15। तीसरा है 6 और 2। तो बच्चों आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान देना है, जब हम इसका एलसीएम इस तरह से निकालते हैं तो सबसे पहले हम छोटे नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 2। जब तक 2 से अगर कोई नंबर से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है या 2 के टेबल में वो नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर दिए गए उनमें से अगर कोई भी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है तो हम पहले 2 से उसको डिवाइड करते हैं और जितनी बार जाता है नीचे लिखते हैं। बाकी जो नहीं कटता है, जो उसकी टेबल में नहीं आता, उसको हम सेम एट उसी तरह से लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 से कटना बंद हो जाता है, 2 की टेबल में नंबर्स नहीं आते हैं जो हमारे इस साइड में दिए रहते हैं, तो हम उसको 3 से देखते हैं कि 3 की टेबल में वो डिजिट्स या नंबर्स आते हैं कि नहीं। अगर 3 की टेबल में आते हैं तो हम 3 से करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसी चीज़ों का ध्यान देकर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उसे कमेंट में जरूर भेजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मासा यानी कि एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? वो था मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किसी चीज़ को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और उनमें जो क्या होता है, जैसे 2 नंबर से दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन लिखा, मल्टीप्लाई यानी गुणा लिखा, और उन गुणे दोनों के नंबर्स के गुणा में जो क्या होता है? सबसे छोटा नंबर्स होता है जो कि दोनों में सबसे पहले मिलता है, उसको लिखते हैं एलसीएम में। बट एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जो कि चीज़ों को अलग करता है, जो उन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर घर में हलवा बनता है तो उसमें सूजी, चीनी और कई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कई चीज़ें सामान डाली जाती हैं, जिससे क्या होता है? वो मिलकर बना होता है। तो अगर हम उनको अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये चीज़ें और किन किन चीज़ों से और किन किन चीज़ों में मिलाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, एचसीएफ में भी होता है कि जो नंबर्स हैं वो किन किन नंबर्स के गुणनफल है, यानी किन नंबर्स को गुणा करने के बाद वो बने हैं। तो हम उसको क्या करते हैं? फैक्टर उसका अलग करते हैं। फिर देखते हैं कि जो 2 नंबर्स या 3 नंबर, जितने भी नंबर हमें एचसीएफ निकालना है, उनमें कौन सा सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स के फैक्टर में मिल रहा है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 6 और 9। 6 और 9 हमारा नंबर है 6 और 9। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के भी 2 नियम होते हैं, 2 टाइप होते हैं, जो कि एलसीएम के टाइप थे। वो दोनों टाइप यहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ पर क्या था? मल्टीपल लिखना था। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? फैक्टर लिखना है। 6 और 9 का फैक्टर लिखना है। तो इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो 6 है किस किस चीज़ के टेबल में आता है? तो ये किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। यानी कि 2 और 3 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चों? इसका फैक्टर होता है। किसी भी संख्या अगर हमें फैक्टर निकालना है तो इस तरह से हम उसका फैक्टर निकालते हैं कि वो किन किन संख्याओं से कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, किन किन संख्याओं के गुणा में वो नंबर्स आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 के गुणा में आता है और 3 के गुणा में आता है। और 9 क्या है बच्चों? 9 किसके गुणा में आता है? 3 के गुणा में आता है। और फिर उसके बाद
फिर आता है 9 के, और फिर आता है और एक बार और, मतलब 3 क्या होता है यहाँ पर 3 2 टाइम्स होता है ना, 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर एक बार 3 और लिखते हैं, या फिर अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होते हैं इसके जो फैक्टर होंगे, यहाँ पर 3 होगा 9 होगा, तो यहाँ पर 3 से भी ये डिवाइड होता है, 3 के भी टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट दोनों में जो सबसे बड़ा है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 3 है, यहाँ पर सबसे बड़ा 9 है, बट क्या है कॉमन नहीं है। एसईएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर दोनों में होना चाहिए। 9 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या है 3 है, तो सबसे बड़ा इसमें 3 है, और इसमें सबसे बड़ा 3 है, और इसमें भी 3 है, जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 6 और 9 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। हमारा ये जो 6 और 9 था उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये था पहला नियम। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस टाइप से, उसके बाद टाइप 2 हम देखते हैं। जैसे क्या है 12 और 6। अब 12 का जो फैक्टर होता है क्या होता है, 12 किस किस के टेबल में आता है, ये आता है बच्चों 2 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और 12 की टेबल में भी आता है। और 6 किस किस चीज़ के टेबल में आता है बच्चों, ये आता है 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में आता है। तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर 6 में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 6 है, यहाँ पर 12 है, बट क्या 12 यहाँ पर 6 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट मैच क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पर मैच कर रहा है 6, हमारा क्या मैच कर रहा है बच्चों, 6 मैच कर रहा है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि दोनों में है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि दोनों नंबर्स में है। तो हमारा 6 और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6, और 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ये रहा एक टाइप। और दूसरा टाइप क्या होगा उसको बताने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इस टाइप से करने के लिए। जैसा बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना है, जैसे कि मान लो क्या है हमारे पास एक नंबर 4 है और एक है, और एक नंबर हमारे पास है बच्चों 3 है, क्या है 3 है। जब हम इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ये 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, ये आता है केवल 3 के टेबल में। जब ऐसा हो जाए कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर है वो क्या हो, ना मैच करे, कोई भी फैक्टर ऐसा हो जो कि दोनों में ना मिलता हो, तो उसका जो एचसीएफ होता है बच्चों, उसका जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। वो कितना होता है बच्चों, वो 1 होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सब जिससे क्या होता है सभी नंबर्स क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, यानी 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक, तो आप इन सब क्वेश्चंस को करिएगा, बाकी हम आपको बताते हैं सेकेंड टाइप्स इसका कैसे होगा। टाइप 2 मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से, जैसे आपके पास है 6 और 9, आपके पास है 6 और 9, तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ऐसे नंबर्स का इसमें भाग देते हैं कि जिससे क्या हो दोनों कट जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो मान लीजिए हमने पहले सबसे छोटा नंबर लिया 2 से 6 का 2 की टेबल में 6 तो आ जाएगा बच्चों, बट 9 नहीं आएगा, तो फिर हम लेते हैं 3 की टेबल में 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर 6 आता है, 2 बार, और 9 3 बार। अब देखो बच्चों 2 और 3 क्या है, अलग अलग नंबर्स हैं, यानी अब 2 की टेबल में 2 आएगा बट 3 की टेबल में 3 आएगा, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आए। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, जब
ऐसे नंबर्स हमें HCF में क्या होता है, ऐसे नंबर्स यहाँ पे हमें मिल जाए नीचे जो कि क्या हो, आपस में किसी भी नंबर्स की टेबल में वो ना आते हों। तो हमारा जो यहाँ पर इस साइड जितने भी नंबर्स बचते हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे वहाँ पर किया था। वो क्या होता है, HCF यहाँ पर केवल एक नंबर है, तो हमारा जो HCF है केवल यही एक नंबर हो जाएगा। यानी कि 6 और 9 का जो HCF है, जो हमारा 6 और 9 का HCF है वो हो जाएगा बच्चों 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप और संख्या को निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने निकाला 4 और 12 का, 4 और 12 का हमने निकाला। पहले 2 से देखते हैं, 2 से यहाँ पर 2 टाइम्स होगा और ये 6। फिर देखते हैं 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 1 2 होगा और यहाँ पर 3, यानी 2 1 कम 2 और 2 3 6। यानी कि अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3। 1 और 3, 1 जो होता है सबसे छोटा डिजिट होता है और 3 क्या होता है, 3 ऐसा नंबर है जो कि अब किसी और संख्या से नहीं कटेगा, जिससे 1 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं और इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो आता है वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। यानी कि HCF ऑफ 4 एंड 12 वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 होगा। वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर भिन्न। क्या है बच्चों, भिन्न। भिन्न यानी क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, हिस्सा। भिन्न यानी हिस्सा, किसी चीज का क्या होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जैसे कि क्या होता है, कोई भी चीज होता है, मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है और इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, 4 पार्ट कर दिया। इसको हमने 4 बराबर भागों में या 4 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसके एक भाग को हमने क्या कर दिया, एक भाग को हमने इसको क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया, यानी कि दूसरा कलर डाल दिया, यानी इसके पार्ट्स को क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया। तो अब क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है और किसके बिहाफ पे निकालना है, जो कि कलर पार्ट है। क्या है, कलर पार्ट है। तो हमेशा क्या होता है, भिन्न को ऐसे लिखा जाता है P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में हमेशा लिखा जाता है। किसको बच्चों, भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है। यानी P क्या होता है, P की जगह पर एक डिजिट आता है, Q की जगह पर एक दूसरा डिजिट आता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, जिसके बिहाफ में हमें निकालना होता है। जैसे कि हमें निकालना है कि ये जो कलरफुल पार्ट है वो इसका कितना फ्रैक्शन है, उसका जो भाग है वो इसकी तुलना में कितना है। तो इसका क्या है बच्चों, ये 1 है, यानी कि 1/4। ये किसके लिए था, कलर्स के लिए। किसके लिए था, कलर वाले पार्ट के लिए था, कलर वाले ये था, कलर वाले भाग के लिए था। अब मान लो हमें निकालना हो जो कि कलर नहीं है, यानी कि अनकलर्ड, यानी जो कि रंगहीन है, यानी कि क्या है, जो रंगहीन है, रंगहीन भाग का भिन्न कितना है, यानी फ्रैक्शन कितना है। तो टोटल कितने बच्चों, 4 हैं और रंगहीन वाले कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये किसका था बच्चों, ये इसका है, ठीक है, ये इसके लिए है। तो आपको ये समझ में आया भिन्न क्या होता है, कैसे हमको पता चलता है क्या है क्या नहीं। इसमें क्या होते हैं, भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये क्या है, 3/4 है, तो ये क्या होता है, 3 को हम बोलते हैं अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हर, इसे हम बोलते हैं हर, यानी कि और इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे बोलते हैं नॉमिनेटर, इसे बोलते हैं हम
नॉमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, यानी इसको हम ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हमें दिखाना होता है लिखना होता है तो इसको n से और इसको d से, बाकी अंश और ये हर है। तो आप जब इसके आगे हम कुछ बताएंगे तो अंश को n से लिखेंगे और हर को d से लिखेंगे, तो आप लोगों को समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों भिन्न में क्या होता है, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने साधारण गुणा भाग जोड़ घटाना पढ़ा, यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। वैसे क्या होता है, भिन्नों में भी 4 ऑपरेशन होते हैं, यानी भिन्न में भी हमारे फ्रैक्शन के भिन्न के भी 4 चीज़ें होती हैं, यानी क्या होता है, जोड़ होता है, फिर क्या होता है बच्चों, घटाना होता है, और उसके बाद क्या होता है, गुणा होता है, और क्या होता है बच्चों, भाग होता है। अब क्या करेंगे, जब हम जोड़ घटाना गुणा और भाग को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का उपयोग करेंगे। वहाँ पर जब हमें अंश बोलना होगा तो यह लिखेंगे और हर की जगह पर डी लिखेंगे। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं, एक एक चीज़ पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, जैसे कि बच्चों मान लो एक भिन्न लिखा है, यानी एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरा क्या है प्लस 3/4। क्या है 3/4, यानी कि 2/3 और 3/4 है। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको हम ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले करते हैं इनके जो क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी जो इनका क्या होता है हर होता है। इनका जो क्या होता है बच्चों हर होता है, यानी डिनोमिनेटर होता है, उसको हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने आपको इसके पहले बताया है, एलसीएम कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो एलसीएम निकालने का जो आसान तरीका था वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर क्या होगा 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे तो 3 इससे नहीं कटेगा, यानी जो 3 है 2 के टेबल में नहीं आता है, 4 आता है 2 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 को फिर से ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 को 1,1। अब इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना है 2 2 = 4, 4 3 = 12, यानी कि इसका जो एलसीएम हुआ वो क्या हो गया बच्चों 12 हो गया। तो हम क्या करते हैं इसका जो एलसीएम होता है वो क्या हो गया 12। जब हमें क्या मिल जाता है बच्चों एलसीएम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसके नॉमिनेटर जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करते हैं भाग देते हैं, और जो भी आंसर आता है या भाग देने पर जो भी हमें मिलता है उसका इस नॉमिनेटर में हम गुणा करते हैं। तो आओ समझते हैं ये चीज़ें कैसे होती हैं। हम आपके यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं, आप देखिएगा। हम मानते हैं ये क्या है बच्चों n1 है। क्या है n1, यानी नॉमिनेटर 1 है, और ये क्या है डिनोमिनेटर 1 है, और ये क्या है नॉमिनेटर 2 है, और ये क्या है डिनोमिनेटर 2, यानी कि अंश 1 है हर 1 है, अंश 2 है और ये क्या है हर 2 है। तो हम के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है एलसीएम ऑफ, सबसे पहला हमारा काम होता है एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम निकालना, D1 और D2 का। D1 और D2 का हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालते हैं D1 और D2 का। फिर जो एलसीएम आता है उसको क्या करते हैं बच्चों
D2 से भाग दे। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम में हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, D1 से। D1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसका मतलब होता है D1 से एलसीएम में भाग देना। क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम में D1 से भाग देते हैं। जैसा कि इसका एलसीएम आया था 12 और D1 क्या था, 3 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में देखो, करते हैं हम भाग। 12 में 3 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जब इसका भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 12। आपको मैंने कल बताया था भाग देना। तो 4 बार यहाँ पर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो क्या आता है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम को D1 से भाग देने पर जो भी हमारा क्या आता है, आंसर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मान लो हम उसे मान लेते हैं एलसीएम अपॉन D1, यानी भाग देते हैं तो हमें मिलता है आंसर 1। हमने क्या मान लिया इसको, हमें मिलता है आंसर 1 मिलता है। तो हम फिर क्या करते हैं, उस आंसर 1 को ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, फिर दूसरा प्रोसेस होता है हम एलसीएम में D2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, एलसीएम में हम भाग देते हैं D2 से, यानी कि D2 से एलसीएम में भाग देना। जब क्या करते हैं, एलसीएम में D2 क्या हमारा 4 है, हम 4 से भाग देंगे किसमें, 12 में। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम में D2 से भाग देने पर आता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर 2। हमारा क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। अब हमारा आंसर 1 मिल गया, आंसर 2 मिल गया। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम। क्या लिखते हैं बच्चों, नीचे जो हमारा एलसीएम आया होता है उसको लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, N1 इंटू N1 में हम किसका गुणा करते हैं बच्चों, N1 में हम गुणा करेंगे आंसर 1 का, आंसर 1 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, N2 में किसका गुणा करते हैं, आंसर 2 का। किसका गुणा करेंगे बच्चों, N2 में आंसर 2 का गुणा करेंगे। आओ हम इसी प्रोसेस को करके देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारे प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 3 था, यहाँ पर 4 था। ये हमारा क्या था, एलसीएम 12 आया था। एलसीएम हमारा कितना आया था, हमारा एलसीएम जो आया है वो बच्चों कितना आया है, 12 आया है। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। अब जब हमने क्या किया था, पहले D1 से एलसीएम में भाग दिया था, तो यहाँ पर क्या था, D1 ये हमारा क्या था, ये हमारा ये क्या था बच्चों, हमारा D1 था, और ये क्या था, एलसीएम था। ये हमारा D1 था और हमारा ये क्या था, एलसीएम था। और ये जो हमें मिला था वो क्या था, आंसर 1 था। ये हमारा आंसर 1 था। इसी प्रकार से ये क्या था, हमारा D2 था, और ये हमारा क्या था, एलसीएम था। ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा आंसर 2 था। अब देखो बच्चों, हम इसी फार्मूले पर सारी चीज़ों को रखते हैं। तो हम यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमने यहाँ पर 12 लिख दिया है, एलसीएम हमने यहाँ पर 12 लिख दिया है। ये क्या हमारा एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम था। अब देखो जो यहाँ पर N1 क्या है, 2 है, N1 हमारा 2 है, और हमारा आंसर 1 क्या है बच्चों, 4 है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, N2 है, N2 हमारा क्या है, 3 है, और आंसर 2 जो हमारा है वो क्या है, आंसर 2 भी हमारा 3 है। अब इनको हम आपस में गुणा करते हैं और प्लस कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, 4 2 जा 8 होता है। क्या होगा बच्चों, 4 2 जा 8 होगा, यानी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 प्लस 9, और बटे में क्या हो जाएगा आपका जो एलसीएम था यानी कि 12।
इसको हम ऐड करेंगे, 8 और 9 कितना होता है बच्चों 17, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 होगा, और जो इसका एलसीएम है वो क्या है 12 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं? ये प्रोसेस लंबा तो था बच्चों थोड़ा, बट क्या है अगर आपने इसको एक बार अगर देख लिया क्या प्रोसेस था, आपने इस फार्मूले पर सारी चीज़ों को एक दो क्वेश्चन इस फार्मूले पर रख के कर लिया, तो तीसरे क्वेश्चन पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। आइए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/5। बच्चों हमने क्या कहा था, पहले क्या लेना है डिनोमिनेटर जो हमारे हैं उनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 2 है और 5 है, 2 और 5 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 1 जा 2 और ये क्या होगा 5, 5 1 जा 5 और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 यानी 10। एलसीएम क्या हो गया बच्चों 10। हमने क्या बोला था एलसीएम नीचे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं इसमें भाग देते हैं। जब यहाँ पर भाग देंगे तो 2 5 जा 10 यानी 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 1 है तो नॉमिनेटर यानी n1 में हम आंसर यानी जो भाग देने पर जो हमारा आंसर आता है उसका क्या करते हैं गुणा। तो यहाँ पर हमको आंसर कितना मिला था 5 यानी कि 5 मिला था, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 5 2 जा 10 होता है तो 2 हमें मिलेगा। अब 2 का हम यहाँ पर क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10, ये हो जाएगा टोटल 11/10, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। समझ में आया आप सभी को। उसके बाद क्या होता है बच्चों जो हमारा क्या होता है इसके बाद आता है हमारा सबट्रैक्शन। क्या आता है सबट्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना सेम हमारा इसी प्रकार से जैसे क्या था हमारा एडिशन था। आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं नेक्स्ट पेज में। भिन्नों का घटाना। तो बच्चों में क्या करने जा रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे मान लो बच्चों क्या लिखा है 1/4 माइनस 3/5। क्या लिखा है 3/5 यानी 1/4 माइनस 3/5। इसका क्या करना है हमें घटाना इसको क्या करना है घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होता है जो कि हमें एडिशन हमने प्रोसेस फॉलो किया था। ये हमारा होता है n1 होता है, ये हमारा d1 होता है, ये क्या होता है n2 होता है और ये क्या होता है बच्चों d2। यानी कि ये क्या होता है हर वन, ये क्या होता है हमारा अंश 1 होता है, ये हमारा अंश 1 होता है और ये क्या होता है अंश 2 होता है, अंश 2 होता है। ये हमारा हर 1 होता है और ये हमारा क्या होता है हर 2 होता है, यानी पहला हर और दूसरा हर। तो हम क्या करते हैं सिंपल सा जैसे इसके पहले मैंने बताया था दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही रहेगा 2 1 जा 2, ये है 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये हमारा क्या है बच्चों 20 हमारा हो गया एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आया हमारा एलसीएम आया 20, हमारा एलसीएम आया बच्चों 20। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 लिखेंगे और फिर क्या करते थे हम d1 के इसमें क्या करते थे भाग देते थे, यानी हर 1 से हम एलसीएम में भाग देंगे। तो 4 से जब 20 में हम भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 4 5 या 20, 4 पंचे 20। हमारा आंसर आएगा 5। 5 से हम क्या करते हैं, अंश 1 यानी n1 में गुणा कर देंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखो बच्चों 5 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, और 3 क्या है हमारा, n2 है, n2 इंटू आंसर 2 यानी 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आके ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12 अपॉन 20। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या है 12 है, और यहाँ पर क्या है 5 है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 5 है। 12 में से जब हम 5 को घटाएंगे, यानी 12 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7, और हमारा नीचे क्या है 20 है। बट बच्चों हमें एक चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमें क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है प्लस या माइनस का, वो उसके अनुसार लगता है जो नंबर बड़ा होता है। क्या होता है, जो नंबर्स क्या होते हैं ऊपर अंश में, जो अंश में क्या होते हैं, अंश में जो बड़ा होता है, क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, बड़ा होता है, जो क्या होता है अंश में, जो अंश में बड़ा होता है उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले जो चिन्ह होता है, क्या होता है बच्चों, जो चिन्ह होता है, होता है उसे आंसर में लगाते हैं, आंसर यानी उत्तर में लगा देते हैं, लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है। 12 क्या है बच्चों, बड़ा है। 12 के आगे क्या, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यानी किसका साइन है, माइनस का है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। हमारा आंसर आएगा -7/20। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, -7/20। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो बच्चों मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है, जितने भी चीज़ों में मैंने ये लिखा था, इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी टीचर ऐसे नहीं एक्सप्लेन नहीं करता, ऐसे नहीं बताता है। वो बस केवल चीज़ों को बता के चला जाता है, बाद में आप चीज़ों को देखते हैं तो भूल जाते हैं। अब ऐसे पे क्या होगा, लिखा हुआ है, आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं घर पर सॉल्व करने के लिए, भिन्नों के जोड़ और भिन्नों के घटाना का। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/3 प्लस 2/4। दूसरा क्वेश्चन है 3/5 प्लस 6/7। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 6/5 प्लस 2/3। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 6/5 माइनस 2/5। और पांचवा क्वेश्चन है 3/4 माइनस 4/5। और छठा क्वेश्चन है 3/7 माइनस 2/5। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस घर पे करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे उसी कमेंट में। अब आते हैं भिन्नों का गुणा। अब हम बात करते हैं बच्चों भिन्नों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन।
तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे क्या लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई 3/6। क्या लिखा है 2/3 इंटू 3/6। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। यहाँ पर भी ये क्या है, अंश है, और यहाँ पर क्या है, ये हर है। तो बच्चों जब क्या करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई करने जाते हैं, अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह का मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है बच्चों, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो आपका 2 का पहाड़ा पढ़ना है, वो भी 3 बार। तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 2 का जब हम टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 होगा। ये हमारा हो गया 6 अपॉन नीचे में क्या होगा, 3 का पहाड़ा में 6 बार पढ़ना है, यानी 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है। तो 3 6 18 यानी 3 6 जा 18 होता है। अब बच्चों एक चीज़ हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, यदि ऊपर नीचे जब संख्या यहाँ पर हमें मिल जाती है तो हमें बात का ध्यान देते हैं, ये दोनों नंबर कोई ऐसे नंबर तो नहीं है जो कि किसी भी डिजिट या किसी नंबर्स के टेबल में आते हैं, यानी कि गुणा में आते हैं। जैसे 6 है और ये 18 है, तो 6 की टेबल में आता है और 18 भी 6 के टेबल में आता है। तो हम देखते हैं जो 6 है वो बच्चों 6 की टेबल में एक बार में आता है, यानी फर्स्ट टाइम आता है। 6 1 जा 6 होता है, यानी 1 टाइम्स में आता है। और जो 18 होता है 6 3 जा 18 यानी 3 टाइम्स में आता है। तो हम इसको क्या कर देंगे 1/3 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये भी बच्चों सही था, बट क्या है ये छोटे रूप में आंसर है, हमको हमेशा इस तरह से आंसर देना होता है। समझ में आया बच्चों आपको गुणा करना भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है। आप एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम 3/4 इंटू 5/7 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 3 का पढ़ा 5 बार। 3 5 15 होता है, यानी 3 5 जा 15 हो जाएगा। और अपान में क्या होगा 4 7 जा 28, यानी 4 सत्ते क्या होता है बच्चों 28, 28। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 15 और 28 ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी अन्य नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आ जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको हम कुछ घर से करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/5 इंटू 6/4। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 7/4 इंटू 6/3। तीसरा क्वेश्चन है 12/4 इंटू 3/7। आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद से करना है, जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद बच्चों आता है भिन्नों का भाग, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक होगा, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का ये लास्ट टॉपिक होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है भिन्नों का गुणा, सॉरी भाग। भिन्नों का क्या है, भिन्नों का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं बच्चों। जैसे क्या है 2/3 था, उसके बाद क्या है भाग का चिन्ह है, और फिर क्या है
3/4, यानी क्या होता है ये, यहाँ पर 2/3 है और डिवीज़न का साइन है 3/4। जब भी बच्चों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, भिन्न का भाग करते हैं, तो हम एक चीज़ का ध्यान देते हैं, जो हमारा क्या होता है राइट साइड में क्या होता है, जो राइट साइड में हमारा भिन्न होता है, यानी कि राइट साइड में जो भिन्न होता है उसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। यानी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। किससे बदलते हैं बच्चों, किससे हम बदलते हैं, इसको अंश को हर की जगह तथा हर को अंश की जगह लिख देते हैं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ये है 2/3 और इसको हम क्या करेंगे, 4 को 3 की जगह पर और 3 को 4 की जगह पे लिख देते हैं। एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना होता है, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को, भाग को मल्टीप्लाई यानी गुणा में बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे। अब इसके बाद हमने आपको गुणा करना सिखाया ही था बच्चों। क्या होता है, 2 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 3 जा 9। टोटल ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देकर अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3/4 भागे 7/8। दूसरा है 6/4 डिवाइड बाई 3/5। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 6/8 डिवाइड बाई 11/3। और चौथा क्वेश्चन है 3/5 डिवाइड बाई 6/12। पांचवा क्वेश्चन है 6/7 डिवाइड बाई 3/4। तो बच्चों ये रहे आपके क्वेश्चन, जो कि आप इसको घर पर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ में आया है, आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली है थोड़ी बहुत, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो कि अभी हाई स्कूल या इंटर पढ़ेंगे और उनको मैथ में प्रॉब्लम है, उन्हें भिन्नों का जोड़ या मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। क्योंकि इस स्टेज पर कोई भी टीचर आपको मैथ में भिन्न या फिर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बताएगा। तो आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें आपको क्या मिल जाए, भिन्नों का गुणा भाग जोड़ घटाना, या फिर फ्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ और नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग मिल जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो 3rd 4th या 5th स्टैंडर्ड में हैं, जो कि अभी इन चीज़ों को सीख रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया। कृपया आप लोग इस वीडियो को देखें
और अपने दोस्तों में और अपने आसपास सभी को वीडियो के बारे में बताएं, सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।